जाए तो आज आप CIA के अगर आप हेड होते हो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दोगे? CIA अमेरिका को आज किससे खतरा हो सकता है? रसिया, पुतिन क्या ना सीधा लड़ जाता है। पुतिन से क्यों खतरा? आप बोल रहे हो रशिया तो ऑलमोस्ट अब डाउन हो गया। रसिया कमजोर हुआ है, पुतिन नहीं। पुतिन को ये लोग निपटाएंगे लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स हैं ना, ये उससे इसका एसिसिनेशन करवाएंगे लोग, उससे उसका वो कराने की कोशिश भी किए थे। वागनर ग्रुप से याद कीजिए 2023 में, वो तो पुतिन को लास्ट मोमेंट में पता चला तो उसको बोला कि आप बेलारूस आ जाओ मीटिंग के लिए, और हवाई जहाज से बुलाया, हवाई जहाज पे खुद से मिसाइल मार दिया। लास्ट मोमेंट में पता चला, वरना वागनर तो पहले पलट दिया। तो इनकी तो चालू, यही तो CIA फेल हो गया ना। अब पुतिन क्या किया, पूरा घेरा टाइट करके रख दिया है। अभी पुतिन के पास कोई भी मिलने जाता है तो आर्म्स वगैरह नहीं रहते, बट क्या है कि टॉप जनरल्स जब चाहें कोशिश करने तो हो सकते हैं यार। ईरान में क्या किया उसने, टॉप जनरल्स को ही मिलाया था ना, तभी तो कासिम सुलेमानी को मार दिया, हिजबुल्लाह को मार दिया, सबको मार दिया। तो टॉप सीक्रेट तो सबसे पहले रशिया को को इसलिए वो डायरेक्ट नहीं मारेगा ना, क्योंकि अगर रशिया को डायरेक्ट मार दिया ना तो रशिया का डेड हैंड स्टार्ट हो जाएगा, और डेड हैंड अंधाधुंध परमाणु बम चारों ओर मार देगा। लेकिन अगर एसिसिनेट कर देता है, उसी के जनरल्स उसको मार देते हैं, तो वो डेड हैंड को रोक देंगे। तो स्ट्रक्चरली धीरे धीरे कर रहा है उसने। रशिया से क्या खतरा है? अमेरिका चैलेंज करता है उसको, डबल पोलर वर्ल्ड बनाते हैं ना। अभी क्या है कि रसिया नहीं रहेगा तो अमेरिका का दादागिरी, और चाइना का क्या है कि वो बस उसका व्यापार सुरक्षित रहे, वो डायरेक्ट नहीं उलझता है। पर क्यों ऐसा? चाइना का है क्या कि पहले पैसे से मजबूत हो जाए। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ना, कि चाइना कम्युनिस्ट देश है। अगर वो पैसे से कमजोर हुआ, फटाक से सरकार पलट जाएगी। तो इसलिए वो ना पहले पैसे से मजबूत होना चाहता है। और अमेरिका के पास क्या, आप क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री बदले, राष्ट्रपति बदले, ऑलरेडी 4 साल में बदल जाता है उसका। अब 2 बार से ज्यादा रह नहीं सकता है। तो उसके पास आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। क्या सुधार करिएगा? वो सब अपने कपड़ों में स्वतंत्रता करते करते इतना कपड़ा इतना कर दिया कि उधारे घूम रहा है सब। आप उसके पास आप कुछ कर नहीं सकते। बट आपको लगता है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी ताइवान को लेकर? तो ताइवान को लेके बड़ा स्लाइटली कैप्चर करेगा चाइना को, चाइना से चाइना ले लेगा ताइवान? हाँ, ताइवान 100%। जैसे उनकी डॉक्ट्रिन है शायद, आई थिंक, या उनका मिशन है, सीधी सी बात आप बताइए, 2027 से पहले लेना है। वो ऐसे बोल रहा है, वो अचानक से लेगा जब चाइना बस इतना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए। अगर ये थल सेना लेके ईरान में उलझा तो वो चला जाएगा ताइवान को कब्जा करने, क्योंकि अमेरिका के पास अभी इतना एयर डिफेंस नहीं बचा है कि सऊदी को बचा सके। वो साउथ कोरिया से अपना एयर डिफेंस मंगा दिया है। तो जैसे जैसे उस एरिया की फ्लीट को ये कम करे, अभी क्या लग रहा है, चाइना ने जितना इंटेलिजेंस दिया है, सैटेलाइट दिया, किस लिए? अमेरिका जहां उधर उलझेगा ताइवान को समेट देगा, ले लेगा ताइवान को उसको ताइवान कब्जा करने में क्या जाता है? चाइना को क्या डायरेक्ट परमाणु हमला कर देंगे? नहीं तो क्या करेगा फिर? कुछ नहीं कर पाए। जैसे वेनेजुएला को कैसे अमेरिका ने लिया, एग्जैक्ट ताइवान को चाइना लेगा। बट ताइवान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पावरफुल नहीं ना है। बट ताइवान इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी, वो इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देगा। वो उलझा रहेगा। अभी के टाइम पे ताइवान लेना, अभी अगर ये लड़ाई 6 महीना एक्सलेट कर लिया ना, 2027 भूल जाइए, अभी कर लेगा। और अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा, उलझा हुआ है, क्या कर पाएगा? इतना सोचिए कि चाइना ताइवान की जो सुरक्षा कर रहा था, जापान की सुरक्षा, साउथ कोरिया की सुरक्षा, ताइवान की सुरक्षा, ये तीनों की सुरक्षा 3rd डिफेंस सिस्टम पे थी, और वहां से 3rd डिफेंस सिस्टम हटा लिया। ऑस्ट्रेलिया से 3rd डिफेंस सिस्टम मंगा लिया। कम जो है अभी जो चाइना, अभी तो ये इजराइल एंटी शिप मिसाइल देगा। सोचिए, जो अमेरिका का बड़ा विमान जहाज था, नाम था अब्राहम लिंकन, वो उसके क्या नाम है, ईरान के पर्शियन गल्फ के अंदर घुस के सीना ताने खड़ा था। इसने दिया मिसाइल चाइना ने, वो भाग गया वहां से जहाज लेके, हार्मुज जल संधि पार करके भाग गया, अंदर नहीं घुसा है, भाग गया वहां पे। तो तब तक इसने पूरा सैटेलाइट कोऑर्डिनेट बताया कि ये जहाज यहाँ खड़ा है। ईरान ने उसमें 5 मिसाइल मार दिया, उसने काउंटर किया, वहां से 1000 किलोमीटर दूर भागा है वो। 1000 किलोमीटर दूर भागा है, वहां यहाँ तक मार दिया था। क्योंकि ना ईरान के जो ड्रोन्स है, जो मिसाइल है, वो 2000 के कैपेसिटी के है, बट वो क्या है, लिमिटेड है। ईरान की ताकत क्या है, उसकी जो खतरनाक हथियार है वो 10 मिनट बाद छोड़ता है, पहले वो ड्रोन छोड़ देता है। तो जितना एयर डिफेंस है वो ड्रोन को मारने में सैचुरेट होता है, ये पीछे से मारता है। बट ये ड्रोन कैपेसिटी 1000-2000 तक, यहाँ तो वो क्या किया, भाग गया है। तो क्या है कि सैचुरेशन नहीं हो पाएगा। अब मिसाइल आएगी तो उसको मार के गिरा देगा। अब हम कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर भागा है, वो तो और भागा होगा दूर।
तो ताइवान गया। और अमेरिका वाले हैं सब डरपोक। जैसे 1971 में जब हम लोग बांग्लादेश को मार रहे थे तो आया था अमेरिका 7वां बेड़ा लेके, रूस खड़ा हो गया तो नहीं आया, तो नहीं लेके आया था। तो ताइवान को घेरेगा, और ताइवान को जिस दिन घेर लेगा हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत है? सेमीकंडक्टर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर एनिमी। पाकिस्तान तो बड़बोला है, चाइना घातक है। आप समझिए जिस दिन वो बॉर्डर पे आर्मी को खड़ा करेगा रोबोट से, तब तो वो तुलना ही खत्म हो जाएगी ना। मशीन और इंसान की तो तुलना ही नहीं होती है। उसको 10 गोली मारेंगे तो बचा रहेगा। उसका एक सेंस, मान के चले एक हाथ उड़ गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं, चला रहा है एक हाथ से गोली। अब किसी आर्मी को एक हाथ लग जाएगा तो 3 आदमी जाएगा ना, एक उसको लगा है, 2 उसको उठा के ले जाएंगे। आर्मी का एक वो रहता है कि जो मर गया उतना दिक्कत नहीं करता है, जो घायल हो गया वो ज्यादा डैमेज करता है। इसलिए आर्मी में देखिएगा ना, कभी भी वो कोशिश नहीं करते कि एकदम सर पे मारे, अंधाधुन मारते हैं कि एक को मारो 2 उसको उठा के ले जाएंगे। तो चाइना अगर ताइवान ले ले, जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है ले ही लेगा, तो फिर उसके बाद दुनिया में क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल किसके पास था? वेनेजुएला के पास। अमेरिका ले गया, अमेरिका से खरीदी है। सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर किसके पास है? ताइवान के पास। ताइवान को चाइना ले जाएगा। हमारे लिए नुकसान, हमारे लिए नुकसान है। अच्छा, ये ताइवान भी बहुत खचड़ा देश है। वो क्या कहता है पता है? पूरा चाइना मेरा है। ताइवान बोलता है। सच में। अब इतना ही नहीं, हमारा जो चाइना ने कब्जा किया है ना कश्मीर, अक्साई चीन, वो उसको भी बोलता है ठीक, ये हम भी रखेंगे उसको। चियांग काई शेक थे चाइना में, जब गृह युद्ध चल रहा था ना, तो माओ त्से तुंग एक और थे और एक चियांग काई शेक थे। चियांग काई शेक की पार्टी थी कुओमिंटांग पार्टी, और माओ त्से तुंग की पार्टी थी माओ पार्टी। ये दोनों आपस में लड़ते थे गृह युद्ध करने के लिए। तब तक जापान आया, इन दोनों को मारा। दोनों को मारा जापान। तो ये सब कलेक्टिव हो गया, सब पैसे पहले जापान को मारते हैं। तो जापान इन लोग को इतना मारा था ना चाइना को, कि चाइना में घुस के चाइनीज भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब तो किस्मत सही थी कि अमेरिका उठा तो जापान पे परमाणु मार दिया। तब तक ये सब जुट चुके थे। तो जो वित्त मंत्रालय था, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, वो चियांग काई शेक के पास थी। तब तक माओ जो था ना बहुत सातिर था, वो अचानक हमला करता था। अचानक कुओमिंटांग पार्टी के ऊपर उसने हमला बोल दिया और इसे भागना पड़ा। चूंकि ये वित्त मंत्री था ना, तो सारा पैसे लेके भाग गया ताइवान में। उस समय उसका नाम फार्मूसा था, इसलिए ताइवान छोटा सा लेकिन पैसा से बहुत कमजोर, उसी से हमें पैसा लेके सब भागा था यहाँ। और फिर माओ जो था उसके खिलाफ विद्रोह होने लगा। माओ बहुत गलत नीतियाँ अपनाता था, तो माओ के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो उसने कहा यार हमारी जनता हमारे खिलाफ आ गई है, क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि एक काम करो, इंडिया पे हमला कर दो। तो डाइवर्ट करने के लिए इंडिया पे हमला कर दिया। तो फिर जापान भी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ताइवान में, और ताइवानीज जापान अपना सुरक्षा खुद करे ना पहले। उसके पास खुद की आर्मी नहीं है, अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अपना घर संभालता नहीं, दुनिया में राज करेंगे। जापान की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। चाइना को, अच्छा ये बताइए, चाइना को समझाना होगा। चाइना जिस दिन ताइवान पे कब्जा करेगा, उस दिन साउथ कोरिया और जापान चू नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले बोला किम जोंग को 4 मिसाइल मारो ऊपर से, और सीधे बोल देगा अगर जापान और ताइवान के मामले में कुछ बोलता है तो टोक्यो उड़ा देंगे। वो सीधे बोलेगा, उसको कुछ नहीं जानता, मार भी देगा वो। लोग नॉर्थ कोरिया से क्यों डरते हैं? क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं। उसको जितना पैसा चाहिए चाइना दे रहा है। हम क्यों किसी से डरते हैं? या क्यों? अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको उतना पैसा चाइना दे रहा है। सपोज उसको 100 करोड़ की जरूरत है, चाइना 150 करोड़ दे रहा है, तो उससे अमेरिका भी डरता है, मार देगा परमाणु बम। क्योंकि परमाणु बम के आगे अब कोई बम नहीं है ना, खत्म कहानी कर देगा। आप सपोज कीजिए कि इजराइल है, 3 किलो का परमाणु बम मारेगा तो सब खत्म हो जाएगा। 3 kg का। वैसे किंग जॉन उन उसको क्यों सपोर्ट करता है चाइना? चाइना के लिए वो प्रॉक्सी है। अच्छा, प्रॉक्सी। चाइना डायरेक्ट में लड़ाई करेगा, कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना अमेरिका क्यों करता है? पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते हैं सब, लेकिन उसे पता है कि इंडिया जिस दिन उड़ेगा उस दिन हम पाकिस्तान को हथियार देंगे। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ हम लोग के लिए कि पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से है ना, तो अब वो लेटेस्ट हथियार देने से ना अमेरिका डरता है कि ये हथियार उठा के चाइना को दे देगा।
जिससे उसको F-35 देगा ना तो उठा के चाइना को दे देगा और चाइना सीख जाएगा। इसलिए वो डरता है, इसलिए वो इंडिया को काउंटर करने के लिए दूसरा रास्ता सोच रहा है। इसीलिए उसने शेख हसीना का तख्ता पलट किया है और इधर बांग्लादेश को देगा। अब देखिएगा बांग्लादेश खूब हथियार लाएगा, ये लाएगा यहाँ से, ताकि अब बांग्लादेश को काउंटर किया जा सके। बांग्लादेश अपने लिए खतरा है अभी तो है। वो पता, उसके शपथ ग्रहण समारोह में हमारे यहाँ से भेज दिया गया था ओम बिरला साहब को। बताइए, वहाँ खुलेआम मार रहा था हमारे इंडियंस को। अभी भी उसको डीजल हम लोग दे रहे हैं, गैस हम लोग दे रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि अब हम चाहते नहीं है कि वो खुला अमेरिका के साथ जुड़ जाए, इसलिए दोस्ती बढ़ाने के लिए। ऐसे दोस्ती नहीं होता है, डर और दोस्ती दोनों में ज्यादा हावी हो जाता है डर। तो हम डरते हैं कि हमने ये रोक दिया। नहीं, हम लोग किसी को डरा नहीं पाते हैं। हम डरते नहीं है, डरते तो हम लोग किसी से नहीं। अमेरिका से तो डर भी नहीं किए थे लोग। ये बांग्लादेश क्या बोलेगा यहाँ पे? पैदा नहीं हो पा रहा था बांग्लादेश 1971 में, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी तो हम लोग ऑपरेशन से किए। उसको हम ही लोग ने पैदा किया, नॉर्मल कहाँ हुआ है वो? हम लोग किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हम डरा नहीं पाते हैं किसी को। ये हमारी है वो चीजें। क्यों? आप समझिए, हम लोग हमारे जितने देवताओं को देखिएगा, सारे लोग आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहेंगे, लेकिन सबके पास अपना अपना हथियार है। बांसुरी बजाने वाले को सुदर्शन चक्र सबके पास है, हथियार से लेके हनुमान जी की गदा है। लेकिन करुणा सब चीज है कि प्रेम से रहोगे तो प्रेम से, नहीं तो उठा के अभी सुदर्शन ही छोड़ देंगे। तो इंडिया क्या है ना, हम अपने शास्त्रों को भूल गए। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारा गुरुकुल का सिस्टम था, वहाँ दोनों चीज़ें सिखाई जाती थी। ये सिखाया जाता था कि करुणा से रहिएगा तब तक, अंतिम क्षण तक। और यदि कोई उस लक्ष्मण रेखा को, हमारे ही तो यहाँ से शुरू हुआ कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिए, कि जब कोई रेखा क्रॉस कर दे तो नहीं छोड़िएगा। हमने अपनी शिक्षा छोड़ दी। कृष्ण भगवान महाभारत को रोकने के लिए अंतिम पड़ाव बोले थे कि 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे देता तो शांत हो जाते, लेकिन वो भी नहीं दिया तो लव समेट दिए जाते। तो हम लोग ना वो वाली बात याद रखें कि हमें विनम्रता से रहनी है। दूसरी बात भी सोचो, गांधी जी बोले थे कि एक गाल मारेंगे तो दूसरा दे देना, दूसरा पे मारे तो बम मार देना। बोले थे गांधी? नहीं यार, आप बोल रहे हो। हम बोल रहे हैं। तो हम डरा नहीं पाते। अब कैसे डराएंगे? भारत का सब जीते जी बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा खिलाफ भारत का अगर कोई किया था तो शेख हसीना ने किया था। उसके साथ एक और कौन थी? खालिदा जिया। खालिदा जिया कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं थी। वो मरी तो उसके शोक समारोह में हम चले गए। ये कितना गलत है। और जो ईरान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा था, उसके शोक समारोह में 5 दिन बाद हमने तो बोला कि हमें दुख है कि आपके सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई। क्यों हम डर रहे हैं बांग्लादेश? अमेरिका बदतमीज है, ब्लैकमेल कर रहा है हम लोग को। वो हमारा दोस्त नहीं, बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें समझना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट। अब अमेरिका के तो इलॉन मस्क, उसने स्पेस एक्स बनाया है, पूरी दुनिया वर्ल्ड में सैटेलाइट बना दिया, पूरी ग्लोब में सैटेलाइट बिछा के रख दिया, काम न किया। हमारे यहाँ वाले अमीर सब ऐसे ही अमीर हो जाते हैं, खाली जमीन लेते हैं, सरकार से बैंक से लोन लेगा, सब अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेके चला गया, चल गया बिजनेस तो ठीक है, ना तो भागेंगे लंदन। सिक्योर है इन सब का। आप गौर करके देखिए, चाइना में चाइना का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया में 2-4 लोगों का है। हमारे इंडिया से टॉप 10 जिस दिन उद्योगपति भाग जाएंगे, सब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।